जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, पुलिस के पास रोजाना हजारों शिकायतें आती हैं, लेकिन इन शिकायतों का त्वरित निपटारा नहीं हो पाता। और ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन राज्य भर में कराया है, जहां पर लोग अगर शिकायत लेकर आए तो उनका फौरी तौर पर निपटारा किया जा सके। और सरायकेला में भी ऐसे ही जन समस्याओं के समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में, सरायकेला में जो कार्यक्रम हुआ, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा था, वो था अवैध लॉटरी का मुद्दा। और आपको याद होगा कि द भारत मित्र ने अवैध लॉटरी का खेल कैसे वहां चल रहा है, इसे प्रमुखता से दिखाया था। और ये शिकायतें, इससे जुड़ी हुई शिकायतें यहाँ यानी जन समस्या समाधान केंद्र में भी ये जो कार्यक्रम चलाया गया, यहाँ पर भी ये मुद्दा खूब छाया रहा। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई हैं। आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर आप समझिएगा कि कैसे ये पूरा कार्यक्रम चला और यहाँ पर कैसे शिकायतें आई और कैसे अवैध लॉटरी का मुद्दा इस पूरे अभियान के दौरान शिकायत जब की गई लोगों के द्वारा, तो इन शिकायतों में सबसे ज्यादा जो अहम था वो था अवैध लॉटरी का मुद्दा। देखिए ये रिपोर्ट। सरायकेला जिले के कई स्थानों पर झारखंड पुलिस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें कई नोडल पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति किए गए थे। कार्यक्रम में जमीन के मामले, निजी विवाद, अवैध कारोबार समेत कई तरह के मामले सामने आए। इस पर अधिकारियों ने विधिवत नियमानुसार कार्रवाई करने का भरोसा दिया। ये जन शिकायत समाधान कार्यक्रम जो चल रहा है, पूरे झारखंड में चल रहा है। आज हमारा सरायकेला डिस्ट्रिक्ट में भी, चूँकि अब लोगों को अपनी शिकायतों को लेकर सरायकेला जाना पड़ता था, तो इसी को आकलन किया गया और अब अनुमंडल वाइज किया गया। और हम लोग थाना क्षेत्र में भी कोशिश किए कि क्षेत्र में, जैसे चौका थाना में तुरुल्डी, इचागढ़ और चौका थाना का हो रहा है। इस कार्यालय में नीमडी, चांडिल थाना का पाली ओपी का हो रहा है। तो हम लोगों को परेशानी ना हो और उनकी समस्याओं को सुन पाएँ और उनकी समस्याओं का त्वरित गति से निष्पादन कर लें। इसी दिन से एक कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग अच्छे से इसको ये करेंगे और लोगों की समस्या को सुन रहे हैं, लोग अपनी समस्या को रख भी रहे हैं और लोग इसमें जो नियम संगत कार्रवाई होगी उसको करके अपना इसमें सभी कार्रवाई अपना रिपोर्ट। इस कार्यक्रम में किस तरह के मामले आ रहे हैं सर ज़्यादा? मुख्यतः इसमें जमीन के मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। कुछ मुद्दे पुलिस से रिलेटेड हैं, तो मैक्सिमम मुद्दे ज़मीन से हैं। तो ज़मीन से हमारे सीआई साहब भी इसलिए उनको बैठाया गया है, तो इसमें ज़मीन के मुद्दों को समझ रहे हैं और नियम संगत जो उसमें भी कार्रवाई होगी तो उसमें सी ओ साहब को, एस डी साहब को लिखेंगे। आजकल समय तो बदला है, क्योंकि आजकल मुख्यतः कुछ अगर जमीन का कोई इशू हो गया तो आपस में लड़ भी गए तो जमीन का मुद्दा रहता है और उसको लाइन का काम दे दिया जाता है। क्योंकि पूर्व में एक दो केस हमारे थाना क्षेत्र से प्रतिवेदित हुए थे, बट जांच के क्रम में पता चला कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं, दोनों के बीच में लंबे समय से जमीन की विषय में विवाद चल रहा है। पर अगर ऐसा कोई मुद्दा आता है तो निसंदेह कि हम लोग उसमें जो कड़ी कार्रवाई होती है नियम संगत करेंगे। लोग जागरूक हो सर इसको लेकर, क्या अपील होगा? देखिए, आप आज के डेट में तो आदमी अब 5G सब चीज़ उपयोग कर रहा है। जागरूकता तो आदमी को सब जागरूक ही है और जागरूक होने की आवश्यकता है। और क्योंकि अब छोटे छोटे बच्चे और बहुत स्कूल जा रहे हैं और उनसे चीज़ों में बहुत सारा जागरूकता अभियान चलता भी है और लोग जागरूक भी हुए हैं। और अगर फिर भी अगर कोई इस तरह का हमको लगता नहीं है कि अभी अभ्यास में क्या डूबा हुआ है, इधर चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय और चौका थाना परिसर में भी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां कई तरह के मामले सामने आए। लेकिन चांडिल में जन प्रतिनिधियों ने और चौका में बाजार समिति के लोगों ने द भारत मित्र के अवैध लॉटरी के खिलाफ चलाए जा रही मुहिम को आगे बढ़ाते हुए चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रहे सिंगल लॉटरी के विरोध में ज्ञापन सौंपा और अवैध लॉटरी कारोबार को समूल नष्ट करने का आग्रह किया। इस क्षेत्र में व्यापक रूप से चल रहे अवैध लॉटरी, जो नकली लॉटरी छपाई होकर यहाँ पर बिक रही है, इस कारोबार के संबंध में हम आज यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को। और मेरा मानना है कि इस अवैध लॉटरी से इस क्षेत्र के गरीब लोगों का हनन हो रहा है
और मतलब जो भी वो कमा रहे रोजी रोटी, उनके घर में कलह हो रहा है, अपना रोजी रोटी कमाई पूरा उनका छीन जा रहा है। इस अवैध लॉटरी के चक्कर में बच्चों का पढ़ाई प्रभावित हो रहा है और एक क्षेत्र में बदनामी की स्थिति पैदा हो रही है। जिस तरह आपको याद होगा कि जामताड़ा एक मतलब साइबर क्राइम के लिए प्रसिद्ध है, उसी तरह चांडिल का भी एक पहचान इस तरह अवैध लॉटरी के रूप में बनते जा रहा है, जो कि आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए लोग क्या बोलेंगे कि चांडिल के लोग तो ये सब धंधा करते हैं। तो ये एक हमारे क्षेत्र का एक नाम बदनाम हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस पे प्रशासन त्वरित कार्रवाई करे और पिछले केस जो गिरफ्तारियां हुई थी उसमें कुछ लोगों का सनहा में और नाम दर्ज था, वो जो मुख्य माफिया थे, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, इसका भी प्रशासन संज्ञान लेके इसको त्वरित कार्रवाई करे। और हम लोग बराबर इस मामले को सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इन लोगों का साहस इतना बढ़ा हुआ है, किस तरीके से बढ़ा हुआ है ये प्रशासन को देखना चाहिए कि इतना इन लोगों का साहस क्यों, कैसे बढ़ा हुआ है कि ये लोग इतना पब्लिक के बातों को उठाने के बाद भी ये कारोबार फल फूल रहा है। तो इस पे कार्रवाई हो, निश्चित रूप से हम चाहते हैं प्रशासन आज यहाँ जन समाधान केंद्र लगाइए और मुझे विश्वास है कि प्रशासन इस पे त्वरित कार्रवाई करेगी। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दिवाकर कुमार सिंह है, मैं भाजपा जिला मीडिया सह प्रभारी हूँ, साथ ही मैं आद्रा रेल मंडल DRUCC सदस्य हूँ। बहरहाल, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम से आम लोगों की शिकायतों का कितना समाधान होगा और अवैध लॉटरी के कारोबार कब बंद होंगे और इस पर कब कार्रवाई होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और इस वक्त हमारे साथ देखिए बीजेपी नेता दिवाकर सिंह जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना है उनका इस कार्यक्रम को लेकर। दिवाकर जी, बहुत स्वागत है आपका द भारत मित्र में। और देखिए ये जन समस्या समाधान जो कार्यक्रम रखा गया, उसका मकसद ही यही है कि लोग अगर अपनी शिकायतें लेकर पुलिस के पास पहुंचते हैं, अधिकारी के पास पहुंचते हैं, तो फटाफट उसका निपटारा हो जाए, तारीख पर तारीख ना झेलनी पड़े। लेकिन इन कार्यक्रम में जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था अवैध लॉटरी का मुद्दा, जो खूब वहां छाया रहा और हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है और उससे जुड़ी कई शिकायतें आज इस कार्यक्रम के दौरान भी मिली हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है। और मैंने आज एक पत्र हमारे जो पुलिस अधीक्षक है उनको लिखा है और इस जन समाधान केंद्र के जरिए, और मेरा मानना है कि इस लॉटरी से इस क्षेत्र के गरीब और जो लोग हैं और यहाँ के जो लोग हैं, इस अवैध लॉटरी, अवैध ही नहीं, ये नकली लॉटरी है जी। जिसकी छपाई होकर इस क्षेत्र में बिक्री की जा रही है। और ये पूरी तरह से यहाँ के गरीब मजदूर जो डेली कमा रहे हैं वो लूट रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे घर घर में कलह की स्थिति पैदा हो रही है। बिल्कुल, गरीबी तो कलह की जड़ है ही। हाँ, और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि पर क्राइम की जी, चांडिल भी अब इस अवैध लॉटरी के तर्ज पर जाना जा रहा है, जिससे कि मतलब क्षेत्र की इतनी बदनामी हो रही है। आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी अगर हम लोग इस चीज को आवाज नहीं उठाते। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहता हूं कि आप भी निकलिए और ऐसे कार्य जो क्षेत्र में चल रहे हैं अवैध रूप से, इसका भरपूर विरोध कीजिए। और साथ ही आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस मुद्दे को, जनता के जुड़े इस मुद्दे को अपने तरीके से उठाया है। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया दिवाकर जी, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, ये आपने पूरी रिपोर्ट देखी, आपने वहां के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी बात भी सुनी, आपने अवैध लॉटरी का धंधा कैसे वहां के लोगों को कहिए कि उनकी जिंदगी को नरक बना रहा है। आप देखिए, जो गरीब गुरबा तबके के जो लोग हैं वो रातों रात अपनी किस्मत बदलने के चक्कर में ऐसे लॉटरी वालों के शिकार होते हैं कि रातों रात उनका पैसा दोगुना हो जाएगा, रातों रात उनकी किस्मत चमक उठेगी, रातों रात लॉटरी लगेगी और वो करोड़पति हो जाएंगे। इसलिए दिन भर का जो कमाया हुआ पैसा होता है वो लॉटरी में लगा देते हैं और फिर हाथ आता कुछ नहीं है, क्योंकि ये इलीगल है, क्योंकि ये लॉटरी सिस्टम ही झूठा है। ये लॉटरी का धंधा अवैध है और जो अगर वहां लॉटरी का धंधा कर रहे हैं वो भी इलीगल फर्जी लॉटरी छपाई होती है और फिर इन ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जो दिन भर में 100 से 50 रुपए कमाते हैं और रातों रात अमीर बनने के चक्कर में ऐसे लॉटरी वालों के पास जाते हैं और फिर अपने दिन भर की गाढ़ी कमाई
उन्हें दे देते हैं, फिर इनके पास बचती है तो सिर्फ खाली जेब और गरीबी। जोहार, नमस्कार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।